नहीं था, लेकिन खबर निकल कर आ रही है और बड़ी खबर है, इम्पैक्टफुल खबर है, तो हिंडाल्को सबके रडार पर रहेगा। दरअसल अगर आप देखें तो नोवेलिस में एक आग की घटना हुई है और दरअसल ये बड़ी खबर इसके लिए भी हो जाती है कि दूसरी बार हुआ है और इसका अगर आप फाइनेंशियल इम्पैक्ट अगर आप देखें तो वैसे नोवेलिस में हुआ है जो कि हिंडाल्को की यूएस सब्सिडरी है। इसमें जो इनकी न्यूयॉर्क यूनिट है, यहाँ पर ही आग की घटना हुई है। अब सेकंड हाफ FY26 में अगर आप देखें तो 55 से लेके 65 करोड़ के आसपास का जो है कैश फ्लो पर असर यहां पर देखने को मिल सकता है। सेकंड हाफ FY26 में एबिटा में 10 से लेके 15 करोड़ डॉलर का इंपैक्ट यहां पर देखने को मिल सकता है और FY27 में जब ये इंश्योरेंस क्लेम करेंगे तो इसका समझ लीजिए कि एटलीस्ट 70 से लेके 80% की रिकवरी जो है इसका अनुमान लगा के जा रहा है। लेकिन एबिटा में और कैश फ्लो में सिग्निफिकेंट इंपैक्ट है, लगातार दूसरी घटना है, तो हिंडाल्को रडार पर रखिएगा। CNBC आवाज की तरफ से एक्सक्लूसिव है हर बार की तरह और एक MFSL है जहां पर देखें तो 270 करोड़ की ब्लॉक डील यहां पर देखने को मिल सकती है और मैक्स वेंचर्स 0.46% हिस्सेदारी जो है बेच सकते हैं और जो ब्लॉक डील का प्राइस है ये 1675 रुपये 50 पैसे प्रति शेयर है। यानी अगर आप देखें तो करंट मार्केट प्राइस से 1% का डिस्काउंट है, तो मैक्स फाइनेंशियल ये स्टॉक रखिएगा लिस्ट में। इसके अलावा अगर आप देखें तो AWL एग्री ये भी CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव है जहां पर 2500 करोड़ की ब्लॉक डील देखने को मिल सकती है। अदानी कमोडिटीज LLP 7% जो अपनी हिस्सेदारी वो बेचेंगी और खास बात है कि मौजूदा भाव से देखिए तो सिर्फ 0.63% के डिस्काउंट पर ये ब्लॉक डील होगी। यानी इसका जो फ्लोर प्राइस है ये 275 रुपये प्रति शेयर है। पर निकल कर आ रही है इंडसइंड बैंक अगर आप देखें तो फंड रेजिंग का प्लान कर रही है और करीब करीब $1 बिलियन के आसपास जो है जुटाने की योजना है और जो फंड जुटाएंगे इसके लिए GIC जैसे जो बड़े सोवरेन फंड्स हैं इनके साथ बातचीत चल रही है और QIP के माध्यम से देखें तो अगले 1 से 2 महीने में ये जो रकम है वो जुटाई जाएगी और इसका जो फ्लोर प्राइस है ये कुछ रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं जो बता रही है 875 से लेके 950 रुपये प्रति शेयर के आसपास देखने को मिल सकता है और इस QIP का बैंकर आप देखें तो सिटी हो सकता है। आपको बता दूं ये मनी कंट्रोल के माध्यम से एक्सक्लूसिव खबर है, तो इंडसइंड बैंक इस स्टॉक को भी लिस्ट में शामिल करिएगा। सिंगापुर में खबर दरअसल अगर आप देखें तो TCS और TPG टेराबाइट के साथ एक बड़ा करार हुआ है जहां पर अगर आप देखें तो हाइपरवोल्ट AI डेटा सेंटर में 18,000 करोड़ रुपए जो है बड़े निवेश किए जाएंगे और हाइपरवोल्ट जॉइंट वेंचर में TCS की 51% हिस्सेदारी होगी और TPG टेराबाइट इसमें देखें तो तकरीबन 8,820 करोड़ का जो है निवेश करेंगे। TPG टेराबाइट का JV में जैसे क्योंकि 51% TCS का है तो 49% TPG टेराबाइट का होगा और इसमें अगर आप देखें तो बड़े फंड रेजिंग भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। हालांकि TCS की तरफ से पहले बता दिया गया था कि डेटा सेंटर में बड़े प्लान्स हैं, लेकिन ये कोलैबोरेशन हुआ है, इसके चलते ये रडार पर रहेगा। बिल्कुल M&M के लिए तो बड़ी हाइलाइट्स यहाँ पर निकल कर आ गई हैं। जैसे कि आपने बताया कि मार्केट आज में इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जो अपलोड हो गया था, लेकिन आज यहाँ पर एक ट्रैक्शन दूसरे दिन देखने को मिल सकता है। दरअसल अगर आप देखें तो मार्केट शेयर जो गेन करना है SUV में हो, ट्रैक्टर्स में हो या LCVs में, इसको लेकर देखें तो बड़े टारगेट्स यहाँ पर दिए गए हैं और FY30 तक बता रहे कि CAGR जो रेवेन्यू का एक्सपेक्टेड है ये ऑलमोस्ट 15 से लेकर 40% का है। एक्सपोर्ट्स पर बड़ा फोकस यहाँ पर देखने को मिलेगा और SUVs LCVs यहाँ पर देखें तो जो रेवेन्यू ग्रोथ है ये 8 टाइम्स की जो है टारगेट की गई है। FY20 से इन्होंने जो विजन की शुरुआत की गई थी और FY30 तक जो है अपना जो कन्विक्शन बताया, इसमें बता रहे कि इनका जो फार्म बिजनेस है इसमें तकरीबन 3 गुने की बड़ी बढ़त देखने को मिल सकती है, तो M&M पर नजर रखिएगा। तो कोटक बैंक है, यहाँ पर आप नजर रख के चल सकते हैं। स्टॉक स्प्लिट पर जो है आज बोर्ड विचार करेगा। 2010 में आखिरी बार इन्होंने स्टॉक स्प्लिट दिया था। गोदरेज प्रॉपर्टीज यहाँ पर भी आप फोकस रख के चल सकते हैं। दरअसल अगर आप देखें तो इन्होंने नागपुर में 75 एकड़ जो है लैंड पार्सल अक्वायर किया है और इससे जो रेवेन्यू पोटेंशियल निकल कर आ रही है 755 करोड़ के आसपास की है। गाइडेंस ऑलरेडी इन्होंने सरपास कर दिया है। अल्केम लैब्स यहाँ पर देखें तो भारत में इन्होंने एक प्रोबायोटिक लॉन्च किया है बेटर गट हेल्थ के लिए। JNK बैंक यहाँ पर भी आप नजर रखिएगा क्योंकि 26 नवंबर को बोर्ड की बैठक है जहां पर फंड रेजिंग के ऊपर विचार किया जाएगा। VIP इंडस्ट्रीज अमाउंट छोटा है लेकिन रडार पर जरूर रखिएगा। दरअसल अगर आप देखें तो VIP हाउस जो इन्होंने अपने मुंबई में प्रॉपर्टी है ये 41 करोड़ में बेची है और PVR यहाँ पर भी आप फोकस रख के चल सकते हैं। आज वैसे कुछ बड़ी रिलीजेस भी हैं, लेकिन FY26 में अगर आप देखें तो और 100 नई स्क्रीन जो है वो जोड़ने का इनका प्लान है।